तो पिछले एपिसोड में युकी ने अपने तलवार से अटैक करके टैन्यू को जख्मी कर दिया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दांतो उस ड्रैगन का सामना करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन असल में वो उसके सामने कमजोर पड़ रहा था और इसीलिए उसे ड्रैगन का सामना करने में काफी दिक्कत हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युकी इस वक्त उदास हो गई होती है क्योंकि गोंगसुन ने उसे कहा था कि टैन्यू ने उसकी जान बचाई थी। अब इसी के बारे में जानकर वो हैरान होती है, लेकिन इसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी गोंगसुन उससे कहने लगती है कि टैन्यू तो हमें बचाने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन तुम इसके बारे में समझ ही नहीं पाई और धोखे से इसके ऊपर अटैक करके इसे जख्मी कर दिया। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वो युकिन को काफी भला बुरा कहने लगी थी और उससे कहती है कि तुम्हें तो इसके लिए टैन्यू का ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन इसके जगह पर तुमने तो उसके पीछे से अटैक कर दिया। अब इसके बारे में सुनकर युकिन को अपने ऊपर काफी शर्म आने लगा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू अभी भी जख्मी था और वो गोंगसुन से कहता है कि तुम इसके बारे में बात मत करो क्योंकि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है या फिर इसके अलावा मेरे और उसके बीच में क्या हुआ था। इसके बाद वो युकिन से कहता है कि तुमने मेरे ऊपर पीछे से अटैक किया है, लेकिन इसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ और इसके बाद कभी भी तुम मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी भी दया नहीं दिखाऊंगा। अब इसके बारे में सुनकर युकिन भी काफी उदास हो गई होती है, जिसके वजह से इसके बारे में वो टैन्यू से कुछ भी नहीं बोल पाती और फिर तुरंत यहाँ से अपने स्पीड बोट पर आ जाती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि युकिन को इस बात से काफी पछतावा भी हो रहा था, जिसके बाद वो खुद से कहने लगती है कि आखिरकार मैंने उसके ऊपर अटैक क्यों किया, क्योंकि इसके वजह से तो मेरे दिल के अंदर दर्द हो रहा है और अब इन सारी चीजों के बारे में सोचकर वो काफी परेशान होने लगी थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने मास्टर और गोंगसुन के बातों के बारे में याद करने लगी थी, क्योंकि इसके मास्टर ने तो इसे बताया ही नहीं था कि जब इनके बीच में लाइफ एंड डेथ मैच हुआ था तब वहाँ पर युकिन बुरे तरीके से हार गई थी। इसीलिए युकिन सोचने लगती है कि आखिरकार गोंगसुन ने उससे ऐसा क्यों कहा कि टैन्यू ने इसकी जान बचाई थी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उसे इसके बारे में कुछ याद नहीं आता, जिसके वजह से इसके बारे में सोचकर वो और भी ज्यादा परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि आखिर मेरे साथ में हुआ क्या है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि उसे इसके बारे में पता लगाना होगा कि आखिरकार लाइफ एंड डेथ मैच के अंत में हुआ क्या था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर नहीं रुकती और फिर तुरंत यहाँ से अपने स्पीड बोट में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोंगसुन और टैन्यू इसे ही देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक से यहाँ के माउंटेन कांपने लगते हैं और इनको पता चलता है कि ड्रैगन तो अब और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया है और वो अपने पावर का यूज करके दांतों के ऊपर खतरनाक अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दांतों इसके सामने हार नहीं मानना चाहता था और वो बिना डरे फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसके वजह से वो ड्रैगन अपने पावर का यूज करने के बाद भी इसे कुछ नहीं कर पाता और दांतों गुस्से में इसके ऊपर अटैक करके इसके एक सिर को काट देता है। लेकिन अब इस बात के वजह से वो ड्रैगन भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो भी तुरंत इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से वो इसे यहाँ पर चारों तरफ से जकड़ लेता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि दांतों इसके सामने काफी कमजोर हो गया था, जिसके वजह से वो खुद को इसके चंगुल से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर ड्रैगन इसे अपने साथ में लेकर पहाड़ी से कूद जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत से पहाड़ से टकराते हुए नीचे आते हैं और अब दांतों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू भी इन सारी चीजों को देख रहा था, जिसके बाद वो गोंगसुन से कहता है कि अब यहाँ पर खतरा बढ़ चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इससे दूर ही रहना, जबकि टैन्यू खुद दांतों की मदद करने का डिसाइड करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोंगसुन को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी और वो उससे कहती है कि तुम तो इस वक्त इतने बुरे तरीके से जख्मी हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम दांतों की मदद कर पाओगे। लेकिन टैन्यू इस पर गोंगसुन से कुछ भी नहीं कहता और तुरंत दांतों की मदद करने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन ने दांतों को बहुत ही बुरे तरीके से जकड़ लिया था, जिसके वजह से वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी इसी वक्त इसकी मदद करने के लिए टैन्यू भी यहाँ पर आ जाता है और वो बिना देरी किए तुरंत अपने आइस पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसने अपने आइस पावर का यूज करके ड्रैगन को फ्रीज कर दिया था ताकि वो इसके ऊपर अटैक करके इसे आसानी से मार सके और इसके बाद वो दांतों को इसके अटैक से बचाने के लिए इसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं उधर ड्रैगन इसके आइस पावर के वजह से फ्रीज होने लगा था, लेकिन इसके बाद भी वो दांतों को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन भी अपने पावर का यूज करने लगा था और इस तरह से वो इसके आइस पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो टैन्यू के ऊपर भी अटैक करने लगा था, लेकिन टैन्यू बिल्कुल ठीक समय पर
इसके सामने से गायब हो जाता है और इस तरह से वो इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू दांतों को बचाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और उससे कहता है कि चलो अब हम एक साथ मिलकर इस ड्रैगन को मार दें। अब इतनी बात कहने के बाद इसने अपने तलवार को पूरी तरह से रेडी कर लिया था और इसके पावर का यूज करके वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैसे तो इसने अपने तलवार का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इसके वजह से वह ड्रैगन ज्यादा जख्मी नहीं हो पाता और इसीलिए उसे इस बात का कोई भी असर नहीं होता। यह देख टेन्यू अब इसके ऊपर दूसरे तरीके से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने तलवार को घुमाते हुए इसके आंख के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि उस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा था। अब इस तरह से मौका मिलते ही दांतों भी इसके कैद से खुद को आजाद करा लेता है, जबकि वो ड्रैगन उधर दर्द से चिल्लाने में बिजी था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दांतों ड्रैगन के अटैक के वजह से थोड़ा सा जख्मी हो गया था, लेकिन इसके बाद वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो इसे मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता था। इसीलिए वो तुरंत इसे अपने साथ लेकर हवा में उड़ने लगता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि दांतों सच में इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो इसे बहुत सारे चट्टान और पहाड़ से टक्कर मारता है। अब इस तरह से वो इसे अपने साथ में उड़ाते हुए काफी हाइट पर लेकर चला गया था, जबकि टेन्यू उधर दूर खड़ा होकर ये सारी चीजें देख रहा होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि दांतों ड्रैगन को अपने साथ में लेकर बहुत तेजी स्पीड से नीचे आता है, लेकिन इसके बाद भी वो इसे इतने आसानी से नहीं छोड़ना चाहता था और इसीलिए वो इसे एक बार फिर से ऊपर ले जाकर सीधे नीचे छोड़ देता है। लेकिन अब इस वक्त वो ड्रैगन जख्मी हो गया था, जिसके वजह से वो खुद को दांतों से बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और फिर नीचे गिरने के वजह से वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू ने अपने तलवार का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी इसी वक्त गोंगसुन भी यहाँ पर आ जाती है और वो अपने तलवार से अटैक करके इस ड्रैगन को मार देना चाहती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेन्यू को इस ड्रैगन के अंदर कुछ दिखाई देता है, इसीलिए उसने गोंगसुन को ड्रैगन के ऊपर अटैक करने से रोक दिया था और इसी के साथ वो तुरंत उसे वहां से लेकर दूर हट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन के बॉडी के अंदर से कोई पावर बाहर आने लगी थी, जिसे देख गोंगसुन पूरी तरह से हैरान हो गई होती है और फिर टेन्यू इसे अपने साथ लेकर एक जगह पर आ जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू इसे देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।